नमस्कार दोस्तों, स्काई स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। एक ऐसे गांव की कहानी है जहां पर छलावा आज भी देखा जाता है। तो ये ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है, लगभग 3 साल हो गए हैं इस कहानी को। और ये एक कहानी नहीं, इसे सच मान करके ही मैं सुना रही हूँ। आप लोगों को जैसा भी लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी। तो अब देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव जहाँ पर आज भी कहते हैं छलावा देखने को मिलता है। तो इस गांव में बबलू और राधे ये दोनों दोस्त हैं। अभी छोटे हैं, 13-14 साल के दोनों हैं और दोनों बहुत ही ज़्यादा होशियार बच्चे हैं। स्कूल में हमेशा टॉप करते हैं और घर वाले भी इनसे बहुत खुश रहते हैं। अब दोनों के माता पिता खेती करते हैं, किसानी करते हैं। इनके पास खेती कम नहीं है, बहुत है, और इतनी है कि पर्याप्त ये लोग आराम से खा पी लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसे ही गांव के कुछ लोग चौपाल के बैठे बैठे बातें कर रहे थे कि वो जो हमारे गांव के बाहर जंगल है, उस जंगल के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। बबलू ये बात सुन रहा था, तो बबलू ने अपने पापा से पूछा कि पापा वो जंगल के बारे में क्या बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा बेटा कुछ नहीं, बस ये है कि उस जंगल की तरफ कभी मत जाना क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। बबलू ने और कुछ पूछना चाहा लेकिन पापा ने और कुछ नहीं बताया और उन्होंने कहा कि बेटा रात हो गई, अंदर जाओ। अब वो अंदर आ जाता है लेकिन बात आई गई हो जाती है, कोई बबलू भी इतना ध्यान नहीं देता है और घर आ जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत चुके थे और तीसरे दिन बबलू और राधे की दोनों की ड्यूटी थी कि शाम के वक्त जब उनके पापा खेतों में होते थे तो वो खाना लेकर के खाना देने जाते थे, क्योंकि सिंचाई चल रही थी और सिंचाई रात तक चलती थी, इसलिए उनके पापा खेतों में ही रहते थे। तो माँ घर से खाना बनाकर दे देती थी और शाम को ही ये दोनों टिफ़िन देकर आते थे। तो आज खाना बनाकर देने में लेट हो गया था क्योंकि बबलू की छोटी बहन, वो अभी बहुत छोटी है, अभी 5 साल की है, लेकिन उसको चोट लग गई थी, तो जिस वजह से खाना बनने में लेट हो गया। 8 बज गया था। माँ ने खाना का टिफ़िन दिया उसको और बोला कि बेटा जल्दी से दे करके वापस आ जाओ। तो बबलू राधे के साथ पापा को खाना देने जाता है और जंगल उससे कुछ दूरी पर था। दोनों बातें करते हुए एक हाथ में लालटेन लिया था बबलू ने, और लालटेन लेकर धीरे धीरे चलता जा रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया था। अंधेरी रात थी और ये दोनों बातें करते हुए चले जा रहे थे। खेत पहुंचते हैं, पापा को खाना देते हैं और उसके बाद थोड़ी देर वहीं बैठते हैं। उसके बाद उनके पापा बोलते हैं बेटा संभल कर घर जाओ आराम से। ये दोनों वहाँ से चल देते हैं। लगभग 8:30 पौने 9 बज चुका था। अब धीरे धीरे चले आ रहे थे, लालटेन हाथ में था। तभी राधे एकदम से रुक जाता है और कहता है कि मेरे पापा ने मुझे आवाज़ दी है। आवाज़ एकदम क्लियर है, इस वजह से कोई कन्फ्यूज़न नहीं थी। तो बबलू कहता है मुझे तो नहीं सुनाई दिया। राधे कहता है नहीं, उधर से आवाज़ आई है पापा की, शायद उन्हें मेरी मदद की कोई ज़रूरत है। खेत में वो भी थे, लेकिन खेत तो इधर है, तो फिर पापा की आवाज़ उधर से कैसे आई? ये बात बबलू भी नहीं समझ पा रहा था और ना ही राधे। राधे उस आवाज़ के पीछे पीछे चल देता है, जबकि बबलू को कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो जंगल की तरफ बढ़ गया था। बबलू एकदम से चिल्लाता है और कहता है राधे पापा ने बोला था उस जंगल की तरफ नहीं जाना है, लेकिन राधे को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो जंगल की तरफ बढ़ता जा रहा था। कुछ दूरी पर चलने के बाद उसे दिखाई पड़ता है कि राधे के पापा धोती और कुर्ता पहनते थे, तो वैसे ही कपड़ा पहनकर एक हाथ में डंडा लेकर के घासों को हटाते हुए वो आदमी आगे आगे जा रहा है। राधे उसे देखता है और चिल्लाता है, कहता है अरे पापा रुको तो, आवाज़ क्यों दे रहे थे, क्या हो गया और उधर क्यों जा रहे हो आप? बबलू भी देखता है कि हाँ कोई आदमी तो है जो जा रहा है। बबलू भी इसके पीछे पीछे भागने लगता है। लालटेन हाथ में थी और भागते हुए
ये एकदम राधे के करीब पहुंचा ही था कि अचानक से ऐसा लगता है राधे को कोई खींच करके अपनी तरफ ले जा रहा है। राधे चिल्ला रहा था और अंधेरे में पता नहीं अचानक से कहाँ चला गया। अब जंगल इतना घना था कि बबलू बीच जंगल में फंस गया था। वो इधर उधर देखता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अजीब अजीब सी जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। बबलू बहुत ज़्यादा डर गया था। राधे को आवाज़ दे रहा था लेकिन राधे की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। बबलू डरा सहमा धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसके आसपास कोई है। उसे लगा कोई जंगली जानवर न हो जो उसे नुकसान पहुंचा दे, इसलिए वो लालटेन एकदम हाथ में उठा के धीरे धीरे चलता जा रहा था और धीरे धीरे ही वो राधे को आवाज़ दे रहा था। तभी उसे लगता है एक पेड़ के पास पीछे से कोई उसे झांक रहा है। ये देखता है, आवाज़ देता है, राधे तुम हो? लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। अब ये और डर जाता है। अब इसकी हिम्मत नहीं थी कि आगे और जाए। तभी शेर के गुर्राने की आवाज़ आई। ये एकदम से रुक जाता है और डंडा ढूंढने लगता है, लेकिन बच्चा ही है, उसे तो इतनी समझ नहीं कि शेर से वो लड़ नहीं सकता था। लेकिन फिर भी अपने दोस्त के लिए वो वहाँ अभी भी डटा हुआ था। अपने दोस्त को ढूंढ रहा था लेकिन दोस्त का कोई भी पता नहीं चल रहा था। वो बहुत परेशान था। एक पेड़ के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। डर की वजह से थर-थर काँप रहा था क्योंकि अंधेरा इतना ज़्यादा था कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक से उसके कंधे पर किसी का हाथ आता है। जैसे ही हाथ आता है तो बबलू बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो पीछे मुड़कर जैसे ही देखता है कि वो राधे है। राधे को देखते ही वो रोने लगता है और कहता है, तुम कहाँ चले गए थे? क्या ये सारे मजाक तुम ही कर रहे थे? तुम मुझे डरा रहे थे? राधे मुस्कुराता है और कहता है, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैं नदी के तरफ गया था और नदी बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ का पानी इतना साफ़ है, चलो मेरे साथ, तुम्हें दिखाता हूँ। बबलू कहता है, नहीं, अब घर चलेंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, घर जाएंगे। इधर गांव वाले इन दोनों को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़े थे क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और ये लोग अभी घर नहीं पहुंचे थे। तो सभी गांव वाले मसाल और लालटेन लेकर, लाठी लेकर गांव से निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वो जंगल की तरफ बढ़ ही रहे थे। तभी राधे जिद कर रहा था इधर कि बबलू चलो नदी के किनारे चलते हैं, लेकिन बबलू कहता है कि नहीं, उधर नहीं चलेंगे। उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन राधे उसका हाथ नहीं पकड़ रहा था। वो बस जिद कर रहा था कि चलो नदी की तरफ चलते हैं। तभी अचानक से जब गांव वाले आवाज़ देते हैं, बबलू, राधे, लेकिन बबलू बहुत तेज़ी से चिल्लाता है और कहता है, काका मैं यहाँ हूँ और राधे भी यहीं पर है, आप जल्दी से आ जाओ। तो गांव वाले धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं उस आवाज़ की ओर। तभी बबलू जब हाथ पकड़ने के लिए राधे की तरफ मुड़ता है तो देखता है राधे वहाँ है ही नहीं। अब बबलू चारों तरफ ढूंढने लगता है लेकिन राधे कहीं नहीं दिखता है। वो डर की वजह से अब तो बहुत ही ज़्यादा कांपने लगा था। तभी उसे पेड़ के पीछे से एक बहुत ही ज़्यादा भयानक चेहरा दिखता है जो उसके कान के पास आकर के एकदम से चिल्लाता है बहुत तेज़ी से। बबलू उस आवाज़ को आज भी महसूस कर सकता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भयानक आवाज़ थी। वो आवाज़ सुनने के बाद बबलू चीखता है और बेहोश हो जाता है। गांव वाले उस चीख के पीछे दौड़ते हैं और वहां तक पहुंचते हैं। देखते हैं कि बबलू ज़मीन में पड़ा है और बेहोश है। उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं लेकिन उस वक्त वो होश में नहीं आता है। इधर उधर राधे को ढूंढा जाता है लेकिन वो नहीं मिलता है। तो ये लोग गाँव पहुँचते हैं। जब बबलू को होश आता है तो पूरी कहानी बताता है। अब गांव वाले समझ गए थे ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये छलावा है जिसने इन लोगों को छला है और वो राधे को ले गया है। अब ये लोग इंतज़ार करते हैं सुबह होने का क्योंकि रात में तो अब मिलने से रहा क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था, अंधेरी रात थी। सुबह होते ही गांव वाले जंगल में पहुंचते हैं और ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे पहुंचते हैं। देखते हैं कि नदी के किनारे एक पत्थर के ऊपर राधे की लाश पड़ी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, उसे देखने लायक नहीं था। कि गांव वालों ने जैसे ही देखा वो सब डर की वजह से एकदम से एक सुन्न इंसान की तरह खड़े रह जाते हैं। कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्या करेंगे। उनके माँ बाप का तो रो रो का बुरा हाल था और उसे गांव लेकर आते हैं। बबलू ये सारी चीज़ें देख रहा था और देखने के बाद जैसे वो सदमे में चला गया।
ये घटना इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि बबलू लगभग 1 साल तक ये चीज़ें भूल नहीं पाया था और नॉर्मल तो हो ही नहीं पाया था, क्योंकि हर वक्त उसे वही आवाज़ें सुनाई देती थी। और राधे की वो चीखने की आवाज़ जब वो खींचते हुए ले गया था राधे को, वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। बबलू धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, लेकिन गांव वालों ने अब ये चीज़ सुनिश्चित कर ली है कि उस जंगल की तरफ कोई भी 5 बजे के बाद नहीं जाएगा। जो भी हो, कितना बड़ा भी काम हो, लेकिन कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि उस जंगल में छलावा रहता है। तो आप लोगों को बबलू और राधे की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि नई नई कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।